सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो रातों रात या तो इंसान फेमस हो जाता है या तो फिर नाम खराब हो जाता है, लेकिन नाम दोनों तरीके से बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और आरोप लग गए अदिति शर्मा पर कि वो फ्रॉड करती हैं, पैसे लेकर नौकरी लेती, यानी कि विवाद आगे आगे अदिति शर्मा और पीछे पीछे विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। अदिति शर्मा है। अदिति, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये अदिति शर्मा और विवाद का रिश्ता ये क्या, कुछ इससे पहले भी बहुत सारे विवाद, एक और विवाद आ गया, मज़ा आता है क्या आपको भी? पता नहीं, ये बस दौर चलता रहता है। एंड ओके फाइन, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। और मैं एक बात ये कहूँगी कि विवाद तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात कहीं डिसीविंग की या धोखाधड़ी की होती है तो एक बात लोगों को समझनी चाहिए। मैं आपको भी बता दूं कि जो इंसान इस तरह के काम करता है वो किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता कभी। तो किसी के खिलाफ बोलने के लिए पहले आपको बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आज तक अगर बोल पाई हूँ और आज तक मुझे कोई वापस नहीं बोल पाया है, उसकी वजह यही है कि किसी के पास अगर ये वाकई में इसमें से कोई छोटी सी भी एक सच्चाई होती तो मुझे लगता है अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सड़क पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आरोप पर आते हैं। आप पे आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेकर नौकरी देती हैं। मेरे पे आरोप नहीं लगा। और ये इस प्रकार की, मतलब ये सोशल मीडिया पे इस प्रकार की वीडियोस की अदिति शर्मा पैसे मांगती हैं। नहीं, अदिति शर्मा ने कभी ऐसा किसी ने कहा भी नहीं है। ये है कि एक फेक आईडी है जिसके नाम जिससे कोई मैसेंजर पे लोगों से पैसे मांगता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये कई लोगों के साथ है। और आज आप देख रहे होंगे फेसबुक पे कई पोस्ट में देखती हूँ, लोग यही लिखते हैं कि मेरे नाम की एक आईडी बनी है, फेक आईडी बनी है, प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिए मेरे नाम पर। कश्मीर IG कश्मीर के नाम पे लाखों रुपया खा गया कोई इस फेक आईडी की वजह से। आपको पता होगा पिछले दिनों उसको पकड़ा गया है। वैसे ही कई ऐसे लोग हैं, कई मतलब IAS ऑफिसर्स भी हैं जिनके नाम पे लोग फेक आईडीज बनाते हैं। बस बात आपने ये कही कि अदिति शर्मा और विवाद का पुराना रिश्ता है, तो अदिति शर्मा इस चीज़ में हमेशा हाईलाइट हो जाती है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सबके साथ हुआ है। और इस लड़के ने सिर्फ मेरी आईडी नहीं बनाई है, कईयों की आईडी बनाई है, कई DSPs की आईडी बनाई है और कई और लोगों की भी बनाई है। और सबके साथ इसकी सेल्फी है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हमारे जब मेरे पास ये आया था तो मुझे बोलता था कि जब उस वक्त सिमरनदीप जी DC जम्मू थे, तो उस वक्त मेरे को इसने आईडी वो दिखाई, सेल्फी दिखाई, तो मेरे को बोलता ये मेरी मौसी का बेटा है। और सुगंधा महाजन उस वक्त DSP थी, तो ये मेरे को बोलता कि वो मेरी बुआ की लड़की है। तो दिस वे उसने मेरे साथ इस तरीके की बात की। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ, सबको उसने ये बताया है। ये जिसके पास भी जाता था, कई SHOs हैं, कई विमेन सेल की SHOs हैं, कई और लोग हैं जिनके पास ये जाता था और बोलता था ये मेरी वो है, वो मेरी बुआ की लड़की, वो मेरी मौसी का बेटा। तो सबके साथ मतलब इस तरीके से वो अपनी इक्वेशन बनाता था। तो हमें सबको लगता था ये 16-17 साल का बच्चा है और हमें बोलता था कि मेरे पापा नहीं हैं, हमारा घर नहीं है, तो पैसे नहीं है काम पढ़ाई करने के, तो कभी किसी से पैसे लेकर जाया करता था। तो दिस वाज द वे वो काम करता था। और एक बारी फर्जी मार्कशीट थी 92% वाली, वो उसने सबको दिखाई और सबसे मतलब सम्मानित करवाया अपने आप को। बाद में पता चलता है हम सब लोगों को कि ये 5 सब्जेक्ट्स में फेल है। और इससे सिर्फ मैं दुखी नहीं हूँ, इसके ऊपर सिर्फ मैं नहीं इसको ढूंढ रही हूँ, ये सारे लोग इसको ढूंढ रहे हैं ये सभी जो DSPs हैं, ये सब लोग जो बाकी भी हैं, ये सब लोग इसको ढूंढ रहे हैं। उस वक्त DC सिमरनदीप जी ने किसी को कहा था कि इसको उठा के लेकर आइए और मेरी जो इसने सेल्फी लगाई है इसको हटाइए। और उनके नाम पे भी ये SPOs लगा रहा था, पता नहीं क्या क्या लगवा रहा था, और बहुत कुछ करता है ये। और बात सिर्फ इतनी है कि ये इसने बहुत कुछ किया और कई लोगों ने कई जगह पे FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन अभी तक ये बाहर है। तो इसकी ज़मानत भी बड़ी जल्दी हो जाती है इसके कोर्ट पहुंचने से पहले इसकी ज़मानत हो जाती है। तो बात सिर्फ ये है कि अब इसके पीछे कौन है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बाकी IAS ऑफिसर्स या किसी की भी, या अदिति शर्मा की फेक आईडी बनाकर ये लोगों से ब्राइब ले, इतनी हिम्मत अकेले तो नहीं हो सकती। तो कुछ बात है कि कोई ना कोई पीछे है। देखिए ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ये बात
इन्हीं लोगों को, पुलिस को पता चलती है कि ये ड्रग्स का काम भी करता है, ये सट्टेबाजारी का काम भी करता है, सारे क्रिमिनल एक्ट्स में मतलब ये काम करता है। ऐसे बहुत छोटा बच्चा है, तो फिर भी अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। सब बोलते हैं कि ये भाग जाता है, घर नहीं आता, तो इसको ढूंढना मुश्किल है, ये कोई ढूंढ नहीं पा रहा, ऐसा क्या हो गया। तो अभी मैंने कुछ देर पहले, 2 महीने पहले भी पुलिस को ये बात कही थी कि अगर आपसे नहीं उठाई जाता तो मेरे को बताइए, मैं उठा के ले आऊँगी इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ना करें, और इस बार पहली बार मैंने इतनी पेशेंस रखी है, वरना मैं इतना वक्त नहीं लगाती, मैं पुलिस का भी इंतज़ार नहीं करती। यहाँ पर ये कहा जाए कि करे कोई और भरे कोई। देखिए, किया उसने है, और ऐसा है कि सामने तो सब कुछ आ ही जाता है, सच सामने आ जाता है, तो ये सब लोग जान चुके हैं, आज तो जान ही चुके हैं कि ये फेक आईडी है, जो भी है। चलो वट एवर द वे इट इज़, कि लोगों को कम से कम पता चला, और आगे से कम लोग ऐसा ना करें। और एक बात मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉलिटिशियन होगा या कोई भी आईएएस ऑफिसर है या कोई भी है, वो कम से कम मैसेंजर पे आपसे पैसे नहीं मांगेगा। ये बात कॉमन सेंस की बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी अपने लिए आपको एक चैट करके पैसे नहीं मांगेगा, अपने लिए कोई आपको सबूत नहीं देगा, या कोई फ़ोन करके आपसे पैसे नहीं मांगेगा और वो भी अपना अकाउंट नंबर आपको देगा और पैसे मांगने के लिए आपको बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये गलत है, ये फ्रॉड है। और मैं यहाँ जम्मू में बैठी हुई हूँ, देखिए ये लड़का सबको बोलता है वो जर्मनी गई है इसलिए आप मुझे पैसे दे दो, तो मैं रोज़ अखबार में हूँ, रोज़ आपके चैनल्स पे हूँ, रोज़ सोशल मीडिया में हूँ, लाइव आती हूँ, तो लोग कैसे मान लेते हैं कि मैं जर्मनी में गई हूँ? मैं तो जम्मू में हूँ, यहाँ पर हूँ, आई एम वेरी मच हियर इटसेल्फ, और सब लोगों के बीच में गांधीनगर में बैठी हुई हूँ। अगर आप 6 महीने के बाद मेरे पास आ जाते हैं तो पहले क्यों नहीं आते देने के पहले? तो ऐसा नहीं होता। आपको, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऐसे सब बहुत लोगों के साथ आईडीज़ बनी हैं। हमारे अध्यक्ष साहब की, रविंद्र रैना जी की आईडी बनी थी, लेकिन सब लोगों की बनती है, लेकिन पता नहीं मेरी आईडी पे कुछ ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और मेरे नाम पे कुछ ज़्यादा ही पैसे लोग दे देते हैं। ऐसा तो नहीं कि अदिति शर्मा एक्टिव है और समाज में दिखती हैं और नाम है, तो उसी नाम को खराब करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसने तो पैसे कमाने के लिए किया होगा, अब उसके बाद इसको किसने शील्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे इसको अग्रसर होने की इसको शील्ड किया है कि आप करते रहिए ऐसा। और क्योंकि देखिए, ये मैं मानती हूँ कि इसने कुछ ऐसा करा, लेकिन उसके बाद में इसकी इतनी पहुँच तो नहीं हो सकती कि इसकी कोर्ट जाने से पहले इसकी ज़मानत हो जाती है, और इसको आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं मानती हूँ कि ड्रग पेडलर्स जो भी होते हैं हमारे इंडिया में है, चाहे जम्मू में है, यहाँ पर पूरी दुनिया में, इनके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह होता है। उनको शील्ड करने का, उनको प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो मैं भी उस वजह से भी ये आज तक प्रोटेक्टेड रहा है, उस तरीके से भी। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब डिपार्टमेंट को थोड़ा सक्रिय ज़्यादा होना पड़ेगा, और इसको जैसे अब आप बताइए, कल इसको पकड़ा गया तो कल शाम को ही छोड़ दिया। आप बताइए, इतना हाईलाइटेड केस, इसको कल शाम को ही छोड़ दिया, ऐसा कैसे? कुछ शख्स है जिनका इसमें नाम आ रहा है, सुमित, इनके बारे में कुछ बताइए। अरे वो सुमित इज आईओ, इस केस में आईओ है, वो क्राइम ब्रांच में हैं, और वो आईओ हैं, और उन्होंने तो बहुत मतलब अपने तरफ से, मैं आपको लेटर्स दिखा देती हूँ जो भी फेसबुक पे वो एसएसपी क्राइम ने लिखा है फेसबुक को कि इस आईडी को बंद किया जाए, काफ़ी बार लिख चुके हैं, और वो अपने तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। जो भी एसएचओ, जो भी स्टेशन ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पर भी, उनको वो बोलते हैं कि इसको उठाकर लेकर आइए, बाकी काम तो उन्होंने करना है। अब स्टेशन ऑफिसर बोल देगा कि घर में आता ही नहीं है, मेरे एरिया में ही नहीं आता, तो वो क्या करेगा बेचारा। तो क्राइम ब्रांच की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेशन ऑफिसर्स ने थोड़ी सी ढील रखी है, पता नहीं क्यों। और ऐसा, इस सुमित की अगर मैं बात करूं तो वो तो आईओ है इस केस में, उसने तो कभी देखा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक कभी इस केशव वाली को कभी देखा होगा। तो वो बस ऐसे ही उन्होंने, मैंने ये जो 2 मेरे पास आए थे, ये लेडी जो आशा रानी, मेरे पास जब ये दोनों आए थे तो मैं आपको बता दूं कि इस आशा रानी को मैं पहले ही ढूंढ रही थी, क्योंकि इसका नाम भी एफआईआर में है। अच्छा। क्योंकि इसी के अकाउंट में केशव वाली पैसे डालता है, तो इसको ये पता था कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। ये खुद ही मेरे पास आ गई कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे किस वजह से डालता है, मैं तो बस ऐसे ही डालती थी तो दे देती थी इसको निकाल कर। तो इसने मुझे ये कहा। उसके साथ में वो जो कुलदीप वो आता था, उसको भी मैंने पहली बार देखा, तो उसने कहा मैम मेरे पैसे पता नहीं वो फ्रॉड हुआ है। तो मैंने कहा आप एक काम करिए,
आप क्राइम ब्रांच में जाइए, वहाँ सुमित जो आइए जो इसको केस को देख रहे हैं उसके पास मिलिए, या फिर एसएसपी को मिलिए आप सीधे जाकर। तो मैंने सुमित का इनको नंबर भी दिया, और जब ये यहाँ से निकले हैं तो मैंने सुमित जी को भी बोला कि ये वही लेडी है जिसके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आप प्लीज़ इसे देखिए, दूसरे का आप केस दर्ज कीजिए और इसको आप जो आपको पूछताछ करनी आप कीजिए। तो शी वॉज हियर इटसेल्फ, यहीं पर थी। तो उसके बाद में पता चलता है वो दोनों वहाँ पर गए ही नहीं। तो आज भी मैंने उनसे बात की क्राइम ब्रांच में, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों तो हमारे पास आए ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं है, तो किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ये सब गलत है, झूठ है। और कोई भी बाहर का जो इंसान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट को इंक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी को डिफेम नहीं किया है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इन्होंने डिफेम कर दिया है, पूरी क्राइम ब्रांच को डिफेम कर दिया है। वो लड़का ओपनली बोलता है पुलिस थाने में खड़े होकर, पुलिस क्या बिगाड़ेगी मेरा कहता है कि पुलिस क्या बिगाड़ेगी, मैं पैसे दूंगा अभी निकल जाऊंगा। और लोगों को भी बोलता है जो उसको थ्रेट करते हैं कि हमारे पैसे दे दे, वो बोलता है कि तुझे जो करना है वो कर ले। एसएचओ को उसके मुंह पे बोलता है, सामने बोलता है एसएचओ को, तुझे जो करना है कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। सबसे बड़ी बात कि 5,000 7,000 अदिति शर्मा मांग रही है, और 5 और 7,000 में नौकरी भी लगा देगी। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, लोग ऐसा कैसे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि 5-7 हज़ार में नौकरियां नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि 5-7 हज़ार अदिति शर्मा कैसे मांगेगी, क्यों मांगेगी मांगने होते तो ज्यादा मांगते कम से कम 1,00,000 2,00,000 5,000 7,000, ये क्या मतलब, ये क्या मांगना है। और देखिए, एक पॉलिटिशियन कोई भी होता है, वो उसके लिए अपनी इमेज सबसे पहली चीज़ होती है। तो ये एक बात स्पष्ट रूप से लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी हो, तो वो कम से कम मैसेंजर पे किसी से पैसे नहीं मांगता, और वो कभी भी कोई भी मैसेज या किसी भी तरीके का, इनफैक्ट फ़ोन पे भी मांगते नहीं है लोग। आप सोचिए कि फ़ोन पे भी लोग बात नहीं करते आजकल। लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे बात मत कीजिए जी, रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग। तो इतनी कॉमन सेंस आप लोगों में सब में होनी चाहिए कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और ये एक फ्रॉड है, ये फ्रॉड सबके साथ हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ हो रहे हैं। इट्स नॉट मी, मेरा तो सिर्फ हर चीज़ बात हाईलाइट हो जाती है और कुछ नहीं है। बाकी शुरुआत जैसे मैंने की, अदिति शर्मा आगे आगे, विवाद पीछे पीछे, बिल्कुल विवाद मेरे पीछे पीछे, मेरे साथ साथ ही चलते हैं, पीछे पीछे क्या। तो आई वेलकम देम, नो प्रॉब्लम। बाकी एक और बात बता दूं कि अदिति शर्मा अगर किसी गलत चीज़ को गलत कहती है, वो चाहे कोई भी कुर्सी हो, किसी भी लेवल की कुर्सी हो, वो इसलिए कहती है क्योंकि अदिति शर्मा ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। अगर अदिति शर्मा ने आज तक एक भी ऐसा काम किया होता तो शायद अदिति शर्मा भी आज उन्हीं लोगों की तरह पीछे पीछे किसी के पीछे पीछे घूमती रहती लेकिन इस तरीके से बात नहीं करती, इतनी बेबाकी से बात नहीं करती, और किसी को चैलेंज तो कभी नहीं करती किसी के भी काम पे। तो मैं आज तक ये सब इसीलिए बोल पाई हूँ क्योंकि ये मेरे सपोर्टर्स का साथ है। बाकी रही बात ये पैसे वैसे लेना, तो मुझे लगता है कि मेरे जो काम हैं वही काफ़ी हैं। मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत तरीके हैं, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो लोग राजनीति में आते हैं पैसे कमाने के, वो सब लोगों को मालूम है कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो लोग अगर मुझे मिलेंगे तो शायद उन्हें समझ में आएगा कि 5-7 हज़ार या लाख रुपए अदिति शर्मा नहीं मांग सकती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अदिति, एक तरफ अदिति शर्मा और दूसरी तरफ विवाद। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अदिति शर्मा आगे आगे और विवाद उनका पीछा करते करते पीछे आ ही जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अदिति शर्मा ने कहा कि इनके नाम का एक फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे ऐंठना, और देखिए ये बात हम आपको बार बार समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कोई भी आपको पैसा मांगता तो आप स्टिल एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो शख्स वही है या फिर नहीं। तो ये स्पष्टीकरण अदिति शर्मा द्वारा जो भी इन्होंने अभी हमारे साथ बातचीत करते हुए आप सबको बताया। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम।